Good evening, everyone. Today we are going to discuss a very important topic that is ABG interpretation. So ABG की फुल फॉर्म क्या होते हैं? आर्टीरियल ब्लड गैस. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा आर्टीरियल ब्लड है उसमें गैसेस की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है. तो सबसे पहले आपको नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए. जैसे पीएच की नॉर्मल वैल्यू हमारी बॉडी में 7.35 टू 7.45. ठीक है, अगर इससे कम पीएच हो जाए 7.35 से तो एसिडिक नेचर में चला जाती है हमारी बॉडी, और अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो बेसिक में. ठीक है, PaCO2 की वैल्यू इज 35 टू 45 mm ऑफ मर्करी. और इसको याद करने का ट्रिक यही है कि पीएच जैसे 0.35 है 2.45, सो 35 टू 45 CO2 है. ठीक है, बाय कार्ब की वैल्यू इज 22 टू 26. इसको याद कर सकते हो आप कि 2 टू 2 और 2 टू 2 का एडिशन करते हैं तो 6 आता है, सो 22 से 26 इसकी वैल्यू है. एंड PO2 की वैल्यू इज 70 टू 100. ठीक है, तो इसका जो निमोनिक है दैट इज ROME, यानी कि रेस्पिरेटरी है. अगर एल्केलॉसिस है एसिडोसिस तो वो ऑपोजिट होगा, अगर मेटाबॉलिक है देन इट विल बी इक्वल. ठीक है, अगर हम लेस देन 7.35 करें दैट इज एसिडोसिस, ग्रेटर देन 7.45 तो एल्केलॉसिस. ठीक है, सो एसिडोसिस में क्या होगा, पीएच डिक्रीज्ड होती है और CO2 की लेवल इंक्रीज है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. जैसे हमने इसमें देखा कि रेस्पिरेटरी में ऑपोजिट है दोनों वैल्यूज, कि पीएच कम हो रही है और CO2 की वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, और वैसे भी ये लॉजिकल भी, इट इज क्वाइट लॉजिकल. क्यों? क्योंकि CO2 जो होता है वैसे भी एसिडिक इन नेचर है, तो CO2 की अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी हुई है बॉडी में सो एसिडिक नेचर में ही है हमारी बॉडी, यानी कि पीएच कम ही होगी. ठीक है, एल्कलॉसिस में बिल्कुल उल्टा, पीएच बढ़ी हुई, PaCO2 कम. ठीक है, तो ऑपोजिट ही साइंस है, यानी ये रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस हो गया. और अगर हम बात करें मेटाबॉलिक में, सो इट्स इक्वल, सेम होता है. पीएच अगर कम है तो बायकार्ब भी कम है, सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया. ठीक है, अगर पीएच ज्यादा है तो बायकार्बोनेट की वैल्यू भी ज्यादा, दैट इज मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस. सो दैट वाज इट about the ABG interpretation. If you found this video helpful, so please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.